सो हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। बड़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं गई थी शिव मंदिर श्री महाकालेश्वर। ये तीनों चारों मेरी फ्रेंड है, बहुत भक्तन है। कल नाग पंचमी थी तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, भगवान की पूजा कर ले। मैंने कहा चलो। जब वहाँ पहुँचे मैंने कहा हर हर महादेव बोलो, तो सबने बोला। तो मैंने कहा चलो अब चलो। तो आप लोग को मैं यहाँ की वो दिखाती हूँ लोकेशन। ये देखिए, ये है मंदिर। मंदिर के अंदर कोई वो करवा रहा था रुद्राभिषेक, पर ये बहुत गलत बात है। अंदर नहीं करवाना चाहिए, बाहर बैठ के करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी और वहाँ थोड़ा कंजेस्टेड है, इसके वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो बाहर ही पहले पूजा करें। तो ये शिव भगवान का बहुत बड़ा सा यहाँ त्रिशूल रखा है। लोग आते हैं तो यहाँ सबसे पहले जल अर्पित करते हैं, तब जाके शिव मंदिर में जाते हैं। तो फिर हम वहाँ गए। ये देखिए, एक आंटी खड़ी थी, वो पूजा कम कर रही थी और वो ज़्यादा मोबाइल देख रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ से, वहाँ नल है, वहाँ जाकर नल से पानी भरा जाता है। पानी भरा, मैंने कहा जल एक लोटा ले लेते। जल लेकर मैंने चढ़ाया और ये आंटी 3-4 बैठी थी। इन लोग पूजा करने नहीं, इन लोग केवल अपनी बहू की बुराई करने आई थी। चपर 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 बुराई लगी थी। हमने कहा लगे रहो। तो देखे हम लोग, फिर हमने कहा चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाके पूजा करते हैं। तो देख लीजिए, अब मैं आपको अंदर श्री महाकालेश्वर की दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, यहाँ रुद्राभिषेक हो गया, तो अब मंदिर को साफ किया जा रहा है। तो मैंने कहा लाइए आप लोग को दर्शन करवा दिया जाए। देखिए, यही है श्री महाकालेश्वर, हमारे भोले बाबा। और ये देखिए, ये बिल्कुल बसा हुआ है जमुना के किनारे। और जमुना देखिए बिल्कुल अपने रौद्र रूप में है। देखिए, तो मैं उधर गई लोकेशन का वो क्लिक करने, तो एक अंकल आए, मुझे डाटा। उन्होंने कहा कि यहाँ आ रही हो तुम लोग, वीडियो बना रहे हो हैं, अभी कूद के में मर ही जाओगे तुम लोग, चलो उधर। तो हम लोग भैया डर के मारे हम चले गए। हमने कहा जाने दीजिए। अभी और बड़बड़ाने लगे। मैं वहाँ से भागी जल्दी से, फिर मोबाइल लेकर किनारे किनारे ले रही थी। और उधर की साइड में इसके बाद देखिए, ये फिर मैंने कहा चलिए अंदर चलते हैं। ये ग्रीन आंटी बहुत पूजा कर रही थी, तो भीड़ बहुत थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वहाँ रुद्राभिषेक था। और सब कोई अपना जो जो मन्नत जिसकी थी सब लेकर आए थे। ये आंटी बेचारी बहुत भीड़ में घुस गई थी और इनको बहुत पसीना आ गया, तो बेचारी बाहर निकलने लगी। पर आप लोग को मेरी राय सही लगे हो तो बताइएगा, क्योंकि वहाँ अंदर बिल्कुल मंदिर में रुद्राभिषेक करना पब्लिक को परेशान करने का मुझे लगता है मैटर है, गलत है। करिए, सभी के भोले बाबा तो सभी के हैं ना, तो सभी को जल अर्पित करने देना चाहिए। हम भी किसी तरह घुस के अंदर गए। मैंने कहा चलो देखते हैं भोले बाबा का, मैं भी दर्शन करूँगी, मेरे तो भोले बाबा हैं। तो फिर हम गए। ये एक अंकल वहाँ पर बैठे हुए रुद्राभिषेक करवा ही रहे थे। तो मैंने कहा रुक जाओ, किसी ना किसी तरह मैं बड़ी मुश्किल से घुस कर अंदर। मैंने कहा मैं वीडियो बनाकर आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी मेरे भोले बाबा की, जिससे आप लोग को भी बहुत वो मिल सके। तो देखिए, देख लीजिए, देखा ना, बोलिए सबको हर हर महादेव, देख लीजिए। तो उसके बाद में बाहर के, मैंने, ये मेरी फ्रेंड है, बहुत वीडियो बनाती है भैया, मुझसे ज़्यादा। हाँ देखो कैसा हाथ रही पक लिया। फिर मैंने कहा चलो, माला निकाल के अपने गले में इसने डाल लिया है। और ये भी मेरी फ्रेंड है, ये भी ने कहा बाय कैसी है यार, मेरा न लो फोटो। मैंने कहा चलो, देख रही हो आगे पीछे कर रही, साथ में नहीं चलती। देख लो, उनका बन रहा है, रील अलग ही बन रहा है, हमारा चलता है, उनका भी जाता। और यहाँ के ये पुरोहित है, सबसे बड़े महात्मा जी थे, इन्होंने यहाँ पूजा करते थे पहले, महाराज जी। एक मेरी फ्रेंड है, उसको तो इतनी जल्दी पड़ी रहती कि वो भाग गई आगे। मैंने कहा जाओ, चाहे जितनी देर आगे जाकर बैठोगी, जब तक हम लोग आएंगे तुम तो जाओगी तो नहीं है। तो वो सब दोनों फ्रेंड हंसने लगी, कई बात तो सही है, जाने दो, पगला ही गई है। मैंने कहा हाँ, मैं ढूंढ रही थी कहाँ गई। तो देखिए, आगे भाग गई थी। ये सब मिठाई उठाई की दुकान है। और देख लीजिए, ये बिल्कुल परेशान होकर जा रही थी। उसके बाद देखिए, अब हम लोग झूसी जा रहे हैं। और हर हर महादेव।